बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो। चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। निद, निदा फाजली साहब का ये शेर भारत पर कुछ इस तरीके से फिट बैठने लगा है कि मानो बच्चों को भी अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जाने लगी है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप देख रहे हैं नई सोच। एक तरफ देखने को मिलता है कि एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर एक दूसरे में अड़चन पैदा करने की कोशिश की जाने लगी है। ऐसा ही कुछ मामला कल आप देखेंगे कि कल क्रिसमस का सेलिब्रेशन, क्रिसमस मनाते हुए 25 दिसंबर है, तो आपको क्रिसमस मनाते हुए लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी बीच जब कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी कि केरल के एक स्कूल में जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जा रहा था, क्रिसमस का उत्सव मनाया जा रहा था, तब उस दौरान एक वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग पहुंचकर वहां पर उसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अंदर जाकर स्कूल के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि अंदर स्कूल में क्रिसमस को लेकर जो माहौल है, जो उत्सव है, वो चल रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने वहां पर रोकने की कोशिश की। उन्होंने टीचर से सवाल पूछा कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाई जाती है। आपने उन्होंने कुछ उनकी ड्रेसिंग को सेंस को लेकर भी, टीचर्स की ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। जिसके बाद जो स्कूल के टीचर्स है, स्टाफ है, उन्होंने पुलिस में शिकायत की और जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में पुलिस की तरफ से उन 3 लोगों को विश्व हिंदू परिषद के भेज दिया गया। लेकिन इन सब बीच में, इन सब घटनाओं के बीच में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर क्या एक दूसरे के धर्म के बीच में इस तरीके की अड़चन पैदा की जाएगी? क्या एक दूसरे के धार्मिक समारोह के बीच में इस तरीके की अड़चन पैदा की जाएगी? क्यों बच्चों को भी धर्म के नाम पर एक दूसरे से बांटने की साजिश अब भारत में चलने लगी है? कहीं देखने को मिलता है कि व्हाट्सएप मैसेज शेयर किए जाने लगे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बताया जाए तो उनमें भी कुछ इस तरीके के मैसेज अलग-अलग धर्मों को लेकर, अलग-अलग मजहब के त्योहारों को लेकर वायरल किए जाने लगते हैं कि एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे कि अब क्रिसमस का जो कि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लेकर ये बात की जाती है कि आपको 2 चीज़ों के बारे में आपको चुनना होगा। आपके बीच में एक ऑप्शन तैयार करने की कोशिश की जाती है, या तो आप सेंटा को चुनिए या फिर आप दूसरी तरफ सनातन को चुन लीजिए। ऐसे कुछ व्हाट्सएप मैसेज जो इस बीच वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ आप अपनी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मैसेज में आपको देखने को मिलेगा कि हर माता पिता से निवेदन है कि वो एक बार अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की जगह आरएसएस की पोशाक पहनाएं। आपका पुत्र जोकर नहीं, देशभक्त लगेगा। इस तरीके के मैसेज लगातार फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जहां पर ये लिखा जाता है कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश दूसरे से की जाने लगती है। कहीं लिखा जाता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज इस तरीके से वायरल किया जाता है कि जब ईसाई 2% होकर राम नवमी नवमी नहीं मनाते, हम हिंदू 80% होकर क्रिसमस क्यों मनाते हैं? अपने बच्चों को 25 दिसंबर में जोकर मत बनाएं। यानी कि इस तरीके के, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों को ही आपस में, दो समुदायों को आपस में भिड़ाने की कोशिश एक दूसरे के मतलब व्हाट्सएप पर भेजने की कोशिश की जाती है। और ये माता पिता के सामने भी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप क्रिसमस मनाएंगे तो आपके सामने सनातनी होने के, आप जो पैमाना एक तरीके से गढ़ा जाता है, उससे आप बाहर होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन क्या इन छोटे बच्चों को भी आप धर्म के नाम पर बांटेंगे? निदा फाजली साहब का शेर शुरुआत में मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अ, इन छोटे बच्चों को चांद सितारे छू लेने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसके मन में ये कोई भावना नहीं होती कि मैं किस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, या मैं किस किस धर्म को लेकर, मेरा जन्म हुआ है वो किस धर्म में हुआ है, किस जाति में हुआ है। इससे सवाल नहीं उठता है, उसके मन में ये सवाल नहीं होते हैं। ये बाद में चीजें उनके मन में भरी जाती हैं एक तरीके से समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो ये नहीं सोचता, ये सवाल उसके मन में बिल्कुल नहीं आता है।
आप ये देखिए कि उन बच्चों के सामने आखिर एग्जाम्पल आप उदाहरण क्या सेट कर रहे हैं। क्या जब आप स्कूल में होते हैं तब आपके लिए जो चीज आपको स्कूल में सिखाई जाती है उसको लेकर आप जब बड़े होते जाते हैं तो उसके साथ वो आपके साथ रह जाती है, क्योंकि बचपन का सिखाया हुआ ज्ञान आपके साथ आगे तक चलता है। बचपन के सिखाए हुए आचरण जो हैं वो आपके साथ लगातार तह उम्र आपके साथ रहते हैं। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके की शिक्षा अगर आप देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई और त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई ईसाई धर्म वाला कोई और त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि लगातार पिछले कुछ समय में हमें तो जब हम बचपन में स्कूल में थे तब हमें कोई तकलीफ नहीं थी कि हमें कोई कृष्ण बनाकर स्कूल में भेज रहा है हमारे माता पिता, या फिर हमें क्रिसमस पर भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन आप इन बच्चों को भारत में इन बच्चों को इस धार्मिक लड़ाई से दूर रखें, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाई मैंने आप में एक पहले भी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इस देश में अपने अपने धर्म को बचाने के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या आपने मैंने पहले भी कहा था, क्या आपने कभी किसी केंद्र सरकार के मंत्री या किसी राज्य सरकार के मंत्री या किसी भी एक नेता को किसी धार्मिक जुलूस में शामिल होते देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि वो किसी धर्म बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होता हुआ मिले? वो बच्चा, वो नेता का बच्चा आपको विदेश के स्कूलों में पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वो बच्चा आपको स्कूलों, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ता हुआ नजर आएगा, अंग्रेजी में बोलता हुआ नजर आएगा, हिंदी में, अच्छी उर्दू में, अच्छी अलग-अलग अन्य भाषाएं सीखता नजर आएगा। लेकिन वो कभी भी ऐसे धार्मिक जुलूसों में, धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होता हुआ आपको कभी नहीं दिखेगा। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आपके बच्चों को इस धर्म की बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो जो नेता का बच्चा है उस ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है ताकि आपको विश्वविद्यालयों से आपके मन में ये सवाल ही ना आए कि देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति किस प्रकार खराब होती जा रही है। देश में किस प्रकार आपके स्कूल, कॉलेज, सब चीजों की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। एजुकेशन का स्तर जो है, शिक्षा का स्तर जो है वो कितना नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आप जब तक इन चीजों में बिजी रहेंगे कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखा दें या अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश की जाए, तब तक हमारे देश को विकास के जद से, विकास की धारा से अलग रखते हुए हम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि क्रिसमस को लेकर भी जो हमने बात कही, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को लेकर, अलग-अलग धर्मों को लेकर अलग-अलग लोग अपने-अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश करने लगे हैं और एक दूसरे को इस तरीके से ललकारा जाता है। ये ललकारने का एक प्रोसेस है जो तैयार किया जा रहा है कि आप अगर एक दूसरे को ललकारेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा, और ये एक तरीके से देखा जाए तो सिविल वॉर में आखिर आखिर में जाकर तब्दील हो जाता है। लेकिन आप देखें तो आप अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को धर्म, क्योंकि ये भी है, एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर हम आपस में बैर करने के लिए इस स्थिति में क्यों पहुंचे जा रहे हैं? क्यों इस तरीके के मामले, जिस तरीके का मामला केरल में निकलकर सामने आया, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस तरीके के मामले लगातार हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन व्हाट्सएप मैसेजों से बचिए, इन व्हाट्सएप मैसेजेस को आप आगे शेयर मत कीजिए जिससे जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचता है। अपना अपना मजहब है, अपनी 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 धार्मिक आस्था है, उस आस्था को अपने तक ही सीमित रखिए। आपकी धर्म बचाने की लड़ाई, क्यों किसी का धर्म इस भारत में कभी जो संविधान है उसके तहत क्या किसी का धर्म खतरे में है? तो सवाल उठता है, इस पे जवाब भी यही है कि नहीं, धर्म किसी का खतरे में नहीं है। खतरे में है तो इस देश के कुछ कुछ लोगों की कुर्सियां। उन कुर्सियों को बचाने के लिए लगातार ये कवायद की जा रही है, जिससे आपके मन में, आपके बच्चों के मन में, आपके मन में, आपके परिवार वालों के मन में एक जहर घोला जा रहा है। लेकिन उस जहर से बचने का तरीका यही है कि आप उन फॉरवर्ड मैसेजेस पर, उन उन बातों पर आप गौर करना बंद कर दीजिए। आपके सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप आपस में भाईचारे से उसी तरह से रहें, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आपको इसी तरह इसे बनाकर रखना है, आपस में भाईचारे के जो स्थिति थी उसको उसी तरीके से बनाकर रखना है जिस तरीके से पहले देखने को मिलती थी।
फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, ये है नई सोच।